नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा निकल रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में बवाल हो रहा है और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए विपक्षी सांसद एकजुट होकर, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चुनाव आयोग ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किए थे, चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक सवाल का इन तमाम सांसदों ने जवाब दिया। कांग्रेस से गौरव गोगोई, राम गोपाल वर्मा, समाजवादी पार्टी से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से मनोज झा, आरजेडी से महुआ मोइत्रा और तमाम विपक्षी दलों के सांसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। विपक्ष की एकजुटता दिखाई, जो इस बात को दिखाती है कि जो फर्जी वोट का मुद्दा है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। तमाम राज्यों से तमाम सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक साथ एकजुट होकर चुनाव आयोग को जवाब दिया जाता है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मनोज झा ने क्या कहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, चूंकि बिहार पर सबसे ज्यादा बवाल कट रहा है, एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है, तो मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला, नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकार रहा था। जैसा महुआ ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बाद करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है, हमें डाउट है। हम तो आपके पास सबसे पहले गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने दरखास्त की थी। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बाइट में हमने बाहर कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे, आपको किसी ने कह दिया था ये फैसला लो, चाहे इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का। वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा, आधार को इंक्लूजन के लिए, चूंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो, आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के पर्याय नहीं है। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं। और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, इट कैन नॉट बी ए शील्ड for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शाराना अंदाज में बोला, क्या होता है, पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। तो मनोज झा कटाक्ष करते हैं कि चुनाव आयोग किसी भी आरोप को मिसलीडिंग बता सकता है, लेकिन लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए। वहीं देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानबूझकर विपक्ष को टारगेट किया, विपक्ष पर कटाक्ष किए, विपक्ष का मजाक उड़ाया। गौरव गोगोई ने चुनाव आयुक्त को क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो अपनी संवैधानिक कर्तव्य है कि ये जो गंभीर मामले जो विपक्षी दलों ने, विभिन्न मीडिया के साथियों ने उठाया, उस पर जांच होनी चाहिए। वे जांच से इतना कतराते क्यों हैं? जांच से क्यों इतना भागते हैं? आखिर हम अपने हक के नहीं, हम जनादेश के हक में, जनता के हक में, लोकतंत्र के हक में हम अपनी बात उठा रहे हैं। आपका भी जो चैनल है वो कोई राजनीतिक चैनल तो नहीं है। तो ये बार बार जो ये जांच से कतरा रहे हैं, स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं प्रेस वार्तालाप में, प्रेस नोट के द्वारा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि आज के समय में वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाए, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ही सबसे बड़े चुनाव आयोग के शत्रु बन गए। तो संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक चुनाव आयोग को जवाब दिया जा रहा है। संसद में भी मुद्दा उठा, सांसद बाकायदा एफिडेविट लहराते दिखाई दिए। संसद भवन की बिल्डिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया कि इन एफिडेविट पर एक्शन कब होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि विपक्षी नेता सबूत तो देते नहीं हैं, शपथ पत्र तो देते नहीं है, तो विपक्षी नेता कहते कि हम तैयार हैं, पहले भी दिए हैं, उन पर ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोली जाती है, ऐसे आरोप विपक्षी नेता लगा रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह विपक्षी दलों और चुनाव आयोग का टकराव बढ़ता जा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।